डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको शॉर्ट स्टोरी का जो दूसरा स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर टेल, इसका मैंने समरी आपको समझाया था, उसका सारांश आपको मैंने बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको टेस्ट के माध्यम यानी किताब के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वास्तव में ज्योतिषी के उस दिन की क्या कहानी है, उस ज्योतिषी की कहानी क्या है, तो कैसे ये शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ध्यान से इस चीज को देखिए, आप अपनी बुक में देखिएगा, ये लाइन यहीं से शुरू होती है। पंचुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। नियमित रूप से यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दोपहर के समय, नियमित रूप से दोपहर के समय ही ओपनड हिज बैग, वह अपना बैग खोलता था। मतलब वह माने कौन? अर्थात वो ज्योतिषी जो अपने आप को ज्योतिषी प्रदर्शित कर रहा है, यानी वह अपने बैग को खोल देता था। एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और व्यवसाय संबंधी वस्तुओं को, जैसे जो व्यक्ति जिस तरीके का काम करता है उसी प्रकार का सामान उसके पास होता है। जैसे कभी आप मदारी को देखे होंगे तो मदारी वालों के पास भिन्न भिन्न तरीके के रहस्यमय चीजें होती हैं। जादूगर को देखते हो तो उसके पास कुछ वैसी होती है। जो जैसा काम करता है वैसे ही उसके पास वस्तुएं होती हैं। तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट यानी अपने व्यवसाय संबंधी वस्तुओं को वो फैला देता था। कैसे आप देखते हैं मदारी वाले आते हैं, कोई जगलर आता है तो पहले जमीन पर अपने सब सामान को पूरा फैला देता है, तो फैला देता था। Which consisted of a dozen cowrie shells, जिसमें दर्जनों भर कौड़ियां रहती थी। ये स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर यानी वर्गाकार कपड़ा रहता है। विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, जिसमें कुछ रहस्यात्मक, रहस्यमयी, विचित्र तरीके की उस पर आकृतियां बनी रहती थी। ये नोटबुक रहता है। ये बंडल ऑफ फॉर्मूला, भोजपत्र जो है पूरा किस तरीके से पूरा का पूरा एक प्रकार से समझ लीजिए, पंखियां, खजूर, पन्हाई, ताड़ के पत्तियों का भिन्न तरीके जैसे भोजपत्र होता है वो सब रहता था लिखा हुआ लिखने के लिए। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट विथ सेक्रेट एश, और उसका जो ललाट होता था वह पवित्र भस्म से धमकता था। एंड वर्मेलियन, और सिंदूर से यानी लाल रंग से धमकता था। एंड हिज आइज स्पार्क, आंखें तो बिल्कुल चमकती हुई जैसे स्पार्क कर रही, चमकदार दिखाई देती थी। लगता था कितनी ब्रिलियंट रेड आंखें थी, बहुत चमकदार दिखाई देता था। विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, आंखें जैसे एक एबनॉर्मल, एक विशेष चमक से वह जो है चमकदार रहती थी, बहुत ज्यादा वो चमकती रहती थी। उसमें जो है जैसे लगता था कोई विशेष किरण निकल रही हो, विशेष रूप से। विच वाज रियली एंड आउटकम ऑफ द कंटिन्यूअस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जिसका प्रमुख कारण था कि लगातार वो जो है सर्चिंग करता था, ढूंढता रहता था अपने ग्राहकों को। तो ग्राहकों को देखते देखते आंखें मानो जहां से बाहर की तरफ कुछ निकल गई हो, बड़ी हो गई हो, दिखाई पड़ती थी। बट विच वाज सिंपल क्लाइंट्स टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसके सीधे साधे ग्राहक इस चीज को ये मानते थे कि जैसे कोई दैवी, कोई विशिष्ट लाइट हो, विशिष्ट प्रकाश मान लेते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और बड़ा आराम महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि बहुत रिलैक्स है, बड़ा उन्हें लगता था कि बहुत अच्छी चीजें है, बहुत अपने आप को उसके पास जाने से बड़ा आराम महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली एन्चेंटेड बाय देयर पोजीशन, आंखों का जो पोजीशन यानी आंखों में जो शक्ति दिखाई देती, जो पावर था, वह विशेष रूप से जो आकर्षित, जो इंटेंटेड थी, कुछ जैसे मैजिकल और आकर्षण करने वाली थी, उसका कारण था बाय दैट पोजीशन, क्योंकि उस पोजीशन को कितना चेहरे पर किस तरीके से मेंटेन किया था चेहरे को। प्लेस्ड एज दे वेर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड,
यानी फोरहेड उसका एकदम पेंटेड रहता था, पेंट मानो जैसे वो जो है लाल जो है रंग से वो पेंट किया गया हो। एंड द डार्क स्पर्श, और पूरा उसके गलमच्छे नीचे तक आते थे, बीच में आके हिच स्ट्रीम डाउन हिच चेक्स, उसके गलमच्छे नीचे तक एकदम बिल्कुल गालों तक फैले रहते थे। इवन ए हाफ विड्थ आई वुड स्पार्क इन सच ए सेटिंग, अगर ऐसी सेटिंग किसी का मूर्ख का भी कर दिया जाए तो उसके भी आंखों में इतनी चमक आ जाती है। अगर इस तरीके से सजावट किसी मूर्ख की आंखों में किया जाए, कम जानने वाले को, तो वो भी उतना चमकदार और दैवी दिखाई देती। टू क्राउन द इफेक्ट, और इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए ही पुट ए सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन, वह एक केसरिया रंग का पगड़ी बांधता था अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों तरफ। हिज कलर स्कीम नेवर फेल्ड, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, उसकी यह जो रंग योजना होती थी वो कभी फेल नहीं होती थी। यानी वो जो मेकअप करता था चेहरे का, जो ये दिखाने का प्रयास करता था कि वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसके पास, यानी पहले चेहरे के द्वारा अपने आप को परफेक्ट करता था, मैं एक ज्योतिषी हूँ। वास्तव में उसकी जो योजना रहती थी, जो ये क्रियाकलाप होते थे, कभी बेकार नहीं जाते थे, कभी असफल नहीं होते थे। पीपुल वेर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। एज बीस आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मोस एंड द हल्का स्टार, जैसे कॉस्मोस और दहलिका के फूलों पर मधुमक्खियां जो है आकर्षित होती हैं, टूट पड़ती हैं, छाई रहती हैं, ठीक वैसे ही उसके कस्टमर भी उसके दुकान पर या उसके पास, दुकान का मतलब उसके व्यवसाय संबंधी जो जहाँ बैठता था उसके पास भरे रहते थे, बहुत लोग आते थे। He sat under the bush of spreading tamarind, वह एक विस्तृत फैले हुए इमली की पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठता था। Which flanked a path running through the town hall park, जहां से काफी भीड़ टाउन हॉल पार्क की तरफ जाती थी, यानी रास्ता टाउन हॉल पार्क की तरफ गुजरता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, वास्तव में जगह कई तरीके से बड़ा रिमार्केबल था, बहुत खास था। ये सर्जिंग क्राउड वॉज ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, इस सकरी रोड से आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, उमड़ती हुई भीड़, सर्जिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़ वहां से आगे निकलती थी, जाती थी, यानी पूरे दिन तक वो सड़क भरी रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर शाम तक आने जाने वाले लोग उस सड़क पर भरे रहते थे, आते जाते रहते थे। ये वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, अनेक प्रकार के व्यापार एंड occupations was represented all day its way, इस रास्ते पर अनेक प्रकार के व्यापार संबंधी यानी व्यापारी अनेक प्रकार के व्यवसाय उस जगह का प्रतिनिधित्व करते थे, मानो जैसे उस जगह और पूरे दिन तक भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय चीजें, यानी व्यापारी अपने अपने सामान को उस रोड पर या उस जगह पर बेचते थे। जैसे मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, ये जो कबाड़ या लोहे या ऐसे तमाम चीजों की जो तमाम ऐसे चीजें जो स्टोलन सामान होते थे, चोरी के सामान या तमाम ऐसे वस्तुएं जो ला करके लोग यहां पर बेचते थे। मैजिशियंस, कुछ जादूगर भी वहां पर जो है रहते थे। ये बवाल और इन सब चीजों से ऊपर एंड एक्विटेरियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का नीलामी करता, जो सस्ते कपड़े की नीलामी होती है उसके लिए, यानी ऐसे व्यापारी हु क्रिएटेड एनफ टिन,
ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। वो पूरे दिन तक इतना शोर मचाते थे कि पूरे कस्बे के लोग को मानो जैसे वो एकत्रित कर लेंगे। यानी पूरे दिन तक लोगों को एकत्रित करते थे और खूब शोर मचाते थे, खूब चिल्ला चिल्ला करके। यानी वहां बहुत शोर होता था, पूरे दिन तक शोर चलता रहता था। नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut। और इसी क्रम में इसके अगले साइड में बगल में ये जो कहा जा सकता है खूब ज्यादा शोर मचाने वाले, ये मूंगफली विक्रेता, भुनी हुई मूंगफलियों को जो बेचने वाला था, मूंगफली विक्रेता, वो भी खूब शोर मचाता था, खूब शोर मचा करके अपने सामान को बेचता था। वो शोर मचा करके कहता क्या था? Who gave his ware a fancy name each day। जो प्रत्येक दिन अपने अपने सामान को एक नया नया नाम देता था, एक विशेष नाम देता था, कॉलिंग इट। और तो मूंगफली विक्रेता अपने सामान को एक बहुत ही रोचक नाम देता था, प्रत्येक दिन नया नया नाम देता था। जैसे कभी कहता था बॉम्बे आइसक्रीम, कभी उसका नाम रखता था बॉम्बे का आइसक्रीम वन डे, एंड द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड, अगले दिन दिल्ली का बादाम, एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजा जलसी, राजा की मिठाई, एंड सो ऑन। और इस प्रकार से अनेक नाम प्रत्येक दिन वो उसे दे देता था, एंड सो फोर्थ। एंड पीपुल फ्लॉक टू हिम। लोग उसे जिस तरीके से मानो जैसे एकत्र कर लेते, यानी घेरे रहते थे। ए कंसिडरेबल पोजीशन ऑफ दिस क्राउड डायल बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स। और इसी में से एक अच्छी खासी भीड़ एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर था, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे उसके सामने से भी गुजरती थी, एस्ट्रोलॉजर के सामने से भी वो भीड़ गुजरती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसलेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ द प्लेयर। वो एस्ट्रोलॉजर अपने व्यापार को चलाता था उस लव में विच क्रैक्ट, जो कड़कड़ाती हुई, कड़ कड़ करते हुए, आवाज करते हुए, यानी जो बिल्कुल इधर उधर हिलती हुई रोशनी की तरह बिल्कुल दिखाई देती थी, यानी स्पार्किंग करती हुई दिखाई देती थी। एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नियर बाई। पास में जो मूंगफली विक्रेता था, उसके उस ढेर से, मूंगफली के ढेर के ऊपर जो लाइट थी, उसमें से धुएं निकलते थे। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। आधा तो इस क्षेत्र का इसलिए भी ज्यादा आकर्षण था क्योंकि इस क्षेत्र को म्युनिसिपल लाइट का कोई लाभ नहीं मिला था, कोई बेनिफिट नहीं था म्युनिसिपल लाइट का। दिस प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स। ये क्षेत्र तो केवल दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित होता था, दुकानों की लाइट से प्रकाशित होता था। 1 or 2 had hissing गैस लाइट्स, कुछ के पास तो फुसकारती हुई गैस की लाइट थी, यानी अपना गैस रखे थे जो फुसकारती हुई लाइट देती थी। Some had nagged flare struck on the pole। कुछ तो ऐसे थे जो छोटे छोटे बांस या किसी लकड़ी पर लाइट को बांधे हुए थे, दीपक को बांधे हुए थे, खुली लाइट जलती थी। Some were lit up by old cycle lamps, कुछ पुराने साइकिल लैंप जलाया करते थे। And 1 or 2 like the astrologers managed without lights are there। कुछ ऐसे भी थे जो बिना लाइट के ही रहते थे, जो बिना अपने लाइट के
अर्थात वो किसी दूसरे के लाइट से ही अपना व्यवसाय मेंटेन किए थे, मैनेज किए हुए थे। इट वाज ए बिल्डरिंग क्रिस क्रॉस, और ये जो है बहुत ही हैरान करने वाली आड़ी तिरछी क्रिस क्रॉस कटती हुई रोशनी, ये रोशनी की जो किरणें थी, मूविंग शैडो, कभी इनका छाया नीचे बनता था, कभी कट जाता था, अर्थात कभी उन लाइटें कट जाती थी, कभी सीधी आती थी, यानी तिरछी और आड़ी लाइटें नीचे पड़ती थी। दिस सुइटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा था, फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ। क्योंकि जब वो जीवन शुरू किया तो कभी उसने ये नहीं सोचा था कि उसको जीवन में कभी जो है ज्योतिषी का काम करना है, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इसलिए ये उसके लिए और अच्छा था कि बहुत ज्यादा लाइट नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वह भी नहीं जानता था कि उसके जीवन के साथ अगले क्षण क्या होने वाला। वो खुद ही अपने जीवन के साथ क्या होना है, ये अगले क्षण क्या होगा, ये नहीं जानता था। He was a much a stranger to the stars as were his innocent customers. वह तो उतने ही उन ग्रहों नक्षत्रों के विषय में अनजान था जितना अनजान उसके सीधे साधे भोले भाले ग्राहक होते थे। Yet he said nothing. Yet he said things which pleased. फिर भी कुछ ऐसा ही कहता था जो खुश करता था, एंड astonished everyone, और प्रत्येक को आश्चर्यचकित कर देता था। जानता कुछ नहीं था लेकिन कुछ ऐसी बात बताता था कि सब आश्चर्यचकित होते थे और बिल्कुल प्लीज हो जाते थे। That was more a matter of study. ऐसा क्या वो कहता था, कैसे वो कह देता था, ये स्टडी का मैटर था। अनुभव करते करते, करत करत अभ्यास से जड़मत भय सुजान, जानता कुछ नहीं था लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अनुभव से वो बहुत कुछ सीख लिया था। एंड फ्रेड गेस वर्क, उसके पास बहुत ज्यादा अनुमान था, यानी बहुत तेज चालाक गेसवर्क उसके पास था, तीव्र गेस करता था। ऑल द सेम इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर्स एज एनी अदर्स। As he deserved the wealth he carried home at the end of the day. और इस प्रकार वो बड़े ही जैसे ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से जो वो परिश्रम करता था, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता था, और शाम को जाते समय जितना उसे परिश्रम करता था उस हिसाब से उतना मिल जाता था, उतना वो लेकर घर चला जाता था। यानी शाम रात के यानी दिन समाप्ति पर उसे उतना पारिश्रमिक मिल जाता था जितना वो कम से कम चाहता था, जितना वो इच्छा करता था, लगभग उसके आसपास उसे मिलता था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सोचा भी नहीं था अपने जीवन में कि उसे जो है उसे जो है कभी इस तरीके से ज्योतिषी का काम करना है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ गई जिसके कारण वह ज्योतिषी का काम कर रहा है। अनुभव कुछ नहीं है, अनुभव तो केवल उसके पास है, ज्ञान कुछ नहीं है। अनुभव के द्वारा लोगों के दुख सुख और परेशानियों का इतना तीव्र अनुभव वो करता था कि जो लोगों को बताता था लोग प्रसन्न होते थे। अब क्या बताता था, क्या था, उसके जीवन की पुरानी कहानी क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, कहां से आया, क्या हो गया था, और वह क्या लोगों को ऐसा बता देता था कि लोग उससे संतुष्ट हो जाते थे। इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।